अभी तक वर्धमान स्वामी को साक्षात देखने का मौका मिला। उसके बाद आराती आचार्य होंगे, केवली होंगे, श्रुत केवली होंगे, गणधर होंगे, इनसे वह सूत्र फिर प्रवाहमान होगा। धारा रुकी नहीं, धारा गंगोत्री में, गंगा से निकलने वाली गंगोत्री वही थी, अब किसी और के मुख से गंगा निकलेगी। फिर हम बोलेंगे वीर हिमाचल से निकली, गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है। उनके मुख कुंड में वह गंगा विराजमान है। उनके मुख कुंड से निश्रित होकर के फिर वह गंगा पूरे विश्व को बहेगी। महान महान आचार्य लगातार पिछले 2551 वर्षों में होते रहे। उनके मुख से गंगा निश्चित होते होते हम जैसे पामर लोगों तक पहुंच गई। हम लोगों ने भी जितना गंगा को समझ पाए उतना अवगाहन कर लिया। गुरुजी कहते हैं, वह बात कितना गजब का कहते हैं गुरुजी। वो बात गुरुदेव कहते हैं, नदी बहती है, नदी में हर व्यक्ति एक ही उद्देश्य को लेकर के नहीं जाता। बहती हुई गंगा में आप देखिएगा, वधिक मारे हुए शव का चर्म धोने के लिए गंगा पहुंचता है। एक व्यक्ति वहां पर कुल्ला करने के लिए गंगा पहुंचता है। कोई गंगा में गंगा स्नान करने के लिए गंगा पहुंचता है। कोई आचमन करने के लिए गंगा पहुंचता है। सुअर भी उस गंगा में पहुंचता है, गंगा के नीचे बैठे हुए कीचड़ को मचाने के लिए। हर जीव का उद्देश्य गंगा तक पहुंच करके बदल जाता है। संसार में भी मंदिर हर लोग, हर व्यक्ति एक ही उद्देश्य से नहीं पहुंचते, उद्देश्य बदल जाते हैं हर आदमी के। देखता था गुरुजी की जब समोशरण लगता था, उसमें कुछ लोग चोर भी बैठ जाते थे। चोर बैठ करके कभी जेब काट लेते थे, किसी की चैन काट लेते थे। आचार्य जी कहते थे, समोशरण में भी ऐसा होता होगा, कोई किसी और उद्देश्य से समोशरण पहुंचता होगा। आप भी समोशरण में बैठे हैं, किस उद्देश्य से बैठे? अपने आप को परखने के उद्देश्य से कि गुरु को परखने के उद्देश्य से? ये धनतेरस, धन्यतेरस है। इस धन्यतेरस में अपने आप का अंतर स्वभाव का परीक्षण करके देखो, आपके केंद्र में क्या बैठा है। आप उस केंद्र से जिसकी ओर आप आकृष्ट हैं, वहीं पर तो आप पहुंचेंगे। गंगा में जितने लोग पहुंचे, कोई आचमन करने वाला, कोई नहाने वाला, कोई प्यास बुझाने वाला, कोई देह का ताप मिटाने वाला, कोई मचाने वाला, गंगा ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। भगवती कभी कुछ नहीं कहती, उसके साथ कुछ भी हो जाए। भगवती के पालनहार आचार्य कहते हैं। आचार्य कहते हैं, आप कभी देखिएगा, आत्मानुशासन करके एक ग्रंथ है। इस परंपरा को निराबाद सुरक्षित रखने के लिए आत्मानुशासन ग्रंथ में कहा, गुरु कौन होता है, गुरु कौन होता है? तो उसमें गुणभद्र स्वामी कहते हैं, जो अपने शिष्य के तिल बराबर के दोष का ताड़ बना देता है। गुरु कौन होता है? जो शिष्य के तिल मात्र के दोष को ताड़ बना देता है। तिल का ताड़ कौन बनाता है बताओ? गृहस्थ बनाता है? गृहस्थ नहीं बनाता, गुरु बनाता है। गुरु बनाता है तिल का ताड़, और ताड़ बना करके ऐसी ताड़ना देता है शिष्य को कि शिष्य तिल भर भी दोष से मुक्त हो जाता है। देखता था गुरुजी जब संघ में था, तो किसी से थोड़ी सी गलती हो जाए और केस फाइल हो जाए, केस फाइल होने पर आचार्य से उसकी 4-5 पेशियां तो नॉर्मली ले लेते थे। इतने बड़े महान आचार्य, उनके कमरे में जाना शेर के पिंजड़े में घुसने से कम नहीं लगता था। लगता था कि अकेले शेर के पिंजड़ा में घुसा दिया है। अब शेर की बड़ी बड़ी आंखें और गुरु की बड़ी बड़ी आंखें, वो देखते लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें, जिसमें रात्रि में अगर विश्राम पूरा ना हुआ हो तो और गहरी और लाल, उसमें अकेले घुस जाओ और अपना केस फाइल जो किया है
उसका प्रायश्चित लेकर के निकल आना जैसे शेर को जलेबी खिला करके अपनी जान बचाने से जैसा, इससे कम नहीं लगता था। बिल्कुल ऐसे ही लगता था गुरु जी के पास। अकेले में ही प्रायश्चित होते थे, अकेले में जाते थे बड़ा सोच विचार करके क्या बोलेंगे क्या करेंगे। लेकिन गुरु जी तिल का ताड़ बनाते थे, तिल का ताड़ बनाते थे और तिल का ताड़ बना करके वो तिल बराबर भी कोई अपराध रहता था तो उसको भी नष्ट कर देते।